Hello student, welcome in human right class. Today I will discuss difference between human right and fundamental right. Definition of human right. मानवाधिकार वे मांगे हैं जो हमें अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार विकास करने और अपनी मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के योग्य बनाती हैं। ये वे आदर्श हैं जो अच्छे मानव अस्तित्व के लिए मानवता का सम्मान, आदर, न्याय, सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए बढ़ती हुई डिमांड पर आधारित हैं। सभी मानवाधिकारों का आवश्यक तत्व यह है कि उनका संबंध प्रत्येक व्यक्ति के साथ और वे मानव परिवार के सभी सदस्यों के जन्मसिद्ध अधिकार से हैं जिनका हनन नहीं किया जा सकता। अब बात करेंगे हम फंडामेंटल राइट की। इन फंडामेंटल राइट्स के विषय में JES फॉसेट ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार प्राकृतिक अधिकारों के नाम से जाने जाते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनको किसी व्यवस्थापिका के द्वारा छीना नहीं जा सकता है। प्राकृतिक अधिकार स्त्री एवं पुरुष दोनों से संबंधित हैं, साथ ही वे उनके स्वभाव के अनुकूल होते हैं। इम्पोर्टेंस इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। प्रजातंत्र के अंतर्गत हमें अपने मूल अधिकारों के लिए बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि ये वे अधिकार हैं जो नैतिक, सामाजिक, वैधानिक, वैयक्तिक सभी दृष्टि से परिपूर्ण होते हैं। ये वो अधिकार होते हैं जो कि व्यक्ति को स्वतंत्रता देते हैं और वहीं उसी व्यक्ति पर नियंत्रण भी रखते हैं कि वे अधिकार जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमा में ही उनका उपभोग करें। इससे मूल अधिकार व्यक्ति की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के द्वारा इनका हनन नहीं किया जा सकता है, उनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। इससे जो स्वतंत्रतापूर्वक अपना जीवन यापन कर सकते हैं और उनके क्रियाकलाप जो हैं एक उनकी भी एक निर्धारित लिमिटेशन होती है, उसके आधार पर अपने अधिकारों का व्यक्ति पालन कर सकता है। प्रजातंत्रात्मक समाज में हमें अपने अधिकारों का उपभोग हम स्वतंत्रता के साथ कर सकते हैं, जैसे कि राइट ऑफ इक्वलिटी। भारतीय समाज में जो भी असमानताएं व्याप्त हैं उनको इस समानता के अधिकार के द्वारा प्रदत्त किया गया है। दूसरा है हमारा राइट टू फ्रीडम, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक इसकी व्यवस्था की गई है। और तीसरा अधिकार है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक इसकी व्यवस्था की गई है संविधान में कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी भी व्यक्ति का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है। छोटे बच्चों को कारखाने में काम का निषेध है और काम के आधार पर सभी को वेतन दिया जाएगा। स्त्री पुरुष के आधार पर कोई डिफरेंस नहीं होगा। नेक्स्ट राइट है हमारा जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारतीय संविधान में नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जो कि जिसको कि हम अंतःकरण की स्वतंत्रता कह सकते हैं, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता कह सकते हैं, धार्मिक कार्यों के व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट है, वो इनकम टैक्सेबल नहीं है। इसके बाद शिक्षण संस्थाओं में भी धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न प्राप्त करने की स्वतंत्रता ये आर्टिकल हमको प्रदान करता है। इसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आर्टिकल 29 से लेकर 30 में व्यवस्था की गई है कि भारत का जो हर नागरिक जो है वो अपने
शिक्षा प्राप्त कर सकता है, अपने धर्म, संप्रदाय, भाषा, संस्कृति जिस भी के लोग होते हैं वो उसके अनुसार अपने देश में निवास कर सकते हैं, और प्रत्येक संप्रदाय को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का भी अधिकार होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका संचालन भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो एक महत्वपूर्ण राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा की भी संज्ञा दी है। ये अधिकार सभी नागरिकों को छूट देता है कि वे अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं और अपने अधिकारों को लागू कराने के लिए उनकी मांग भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, प्रजातांत्रिक समाज में इन अधिकारों का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल राइट इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमंस, यानी कि ये वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्रदत्त होते हैं, भले ही वे उनकी राष्ट्रीयता, लिंग, वर्ग, जाति, व्यवसाय या सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। लेकिन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 की धारा 2 का में मानवाधिकारों की जो परिभाषा दी गई है उसमें सभी को अपने अधिकारों का संरक्षण करने का अधिकार है। डिफाइंड बाय इंटरनेशनल बॉडीज़ लाइक UN, क्योंकि मानवाधिकारों के विषय में जो यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इनके बारे में बताया है और एक घोषणा पत्र तैयार किया जिसमें कि इस घोषणा पत्र में 30 हमारे राइट्स इन्होंने बताए हैं, जिसमें कि राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, उन सभी अधिकारों को UN के घोषणा पत्र में सम्मिलित किया गया था, जो कि मनुष्यों के अधिकारों के संरक्षण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था। इसमें जो है राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू एजुकेशन, ये बहुत सारे राइट जो है इंटरनेशनल बॉडीज़ ने अपने घोषणा पत्र में इनको रखा था। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जिनको कि भारतीय संविधान के 3रे अध्याय में इन अधिकारों को लिख दिया गया है कि जो नागरिकों को नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। सामान्य स्थिति में ये सरकार के द्वारा भी सीमित नहीं किए जा सकते, केवल संकटकालीन स्थितियों को छोड़कर। जब हमारे देश में कोई आपातकालीन स्थिति आती है तभी गवर्नमेंट इन अधिकारों को मतलब सीमित कर सकती है। इन स्थितियों के अलावा किसी भी स्थिति में सरकार इन अधिकारों पर हमारे प्रतिबंध नहीं लगा सकती। इन अधिकारों के साथ मनुष्य शांति के साथ समान रूप से जीवन यापन कर सकता है, और जो कि अभी मैंने आपको मूल अधिकार जो बताए हैं उन अधिकारों के आधार पर, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इस तरीके से विभिन्न जो हमारे मूल अधिकार हैं उनके माध्यम से हम अपना जीवन यापन हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। की डिफरेंस, अब मानवाधिकार और मूल अधिकारों में इसका जो की डिफरेंस है वो क्या है, तो ह्यूमन राइट हमारे यूनिवर्सल राइट हैं और रिकॉग्नाइज्ड बाय UN, नॉट ऑलवेज लीगली एनफोर्सेबल। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि ये हमारे ह्यूमन राइट यूनाइटेड स्टेट ऑफ नेशंस के द्वारा 1949 में एक घोषणा पत्र के आधार पर ये 30 अधिकार हमको दिए गए थे। लेकिन जैसा कि आप आज भी प्रेजेंट में देख रहे हैं कि जो यूक्रेन और रूस का जो संकट है वो हम सभी के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि आज UN अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है और उस वॉर को भी रोकने में वो मजबूर है कि उस वॉर को वो रोक भी नहीं पा रहा है। तो कहीं कहीं हमको लगता है कि ये ह्यूमन राइट जो है केवल एक छलावा है, ये केवल एक दिखाने के लिए हैं और इनसे हम किसी भी देश के हितों की या व्यक्ति के हितों की हम रक्षा नहीं कर सकते हैं।
दूसरा हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि कंट्री स्पेसिफिक होते हैं, एक देश में इनको बनाया जाता है और ये हर कंट्री में है, चाहे वो रशिया ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, जापान ले लीजिए, हर देश में फंडामेंटल राइट उनके कॉन्स्टिट्यूशन में उनको लिख दिया गया है और एनफोर्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लीगली एनफोर्सेबल, और मतलब संविधान में इनको बताया गया और इन अधिकारों के आधार पर कोई किसी भी व्यक्ति के हितों को मतलब उनको इन्फ्रिंग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल्स वेरी बिटवीन ग्लोबल एंड नेशनल लेवल, जैसे कि जो हमारे ह्यूमन राइट हैं वो ग्लोबल लेवल पर इनको अप्लाई किया जा सकता है और जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं इनको हम नेशनल लेवल पर इनका यूज़ कर सकते हैं। तो एक हम बेसिक डिफरेंस हम इनमें देख सकते हैं कि व्यक्ति को जो मौलिक जो हमारे मूल अधिकार हैं वो राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं, जबकि ये जो मौलिक अधिकार हैं ये यूएन के घोषणा पत्र के द्वारा समस्त देश के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार राज्य नागरिकों को प्राप्त अधिकार हैं। ये जो मानव अधिकार हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में वर्णित हैं और मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालयों के द्वारा इनको अनुमोदन किया जाता है। और ये जो मानव अधिकार हैं, सभी मानव अधिकार मूल अधिकार नहीं होते, जबकि सभी मूल अधिकार मानव अधिकार होते हैं। भारतीय संविधान को संविधान के भाग 3 में इनका स्पष्ट वर्णन किया गया है और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन जो हमारे मूल अधिकार हैं, अगर हमारे मूल अधिकारों को कोई भी व्यक्ति या सरकार उनको नष्ट करने की कोशिश करती है तो व्यक्ति जो है न्यायालय की शरण में जा सकता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मानव अधिकार व्यापक हैं, जबकि जो हमारे मूल अधिकार संकीर्ण है, क्योंकि ये नेशनल लेवल पर ही हम इनका उपभोग कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इनका की डिफरेंस देखा। अब सिमिलैरिटीज़ इनमें क्या है, दोनों में बेसिक समानता क्या है, बोथ प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम। इन दोनों ही अधिकारों का जो मूल उद्देश्य है, चाहे वो ह्यूमन राइट का हो, चाहे वो ह्यूमन राइट का हो या फंडामेंटल राइट का, दोनों का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमें एक इंडिविजुअल की फ्रीडम को हमें बचाना है, उसकी स्वतंत्रता को हमें बचा करके रखना है। दूसरा, प्रमोट इक्वलिटी एंड डिग्निटी, हर व्यक्ति की हमें समानता को संरक्षित रखना है और उसका जो डिग्निटी है उसके महत्व को भी संरक्षित रखना है। रेस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पावर टू प्रिवेंट इसमें जो हमारी गवर्नमेंट की जो शक्तियां हैं, हम अपने अधिकारों के अगर उपभोग कर रहे हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट अगर उनको मतलब सीमित करने का प्रयास करती हैं, केवल संकटकालीन स्थिति को छोड़ करके, आपातकालीन स्थिति को छोड़ करके वो हमारे अधिकारों को मतलब सीमित नहीं कर सकती हैं। लेकिन जब अगर दूसरे देश से युद्ध का खतरा हो या आर्थिक संकट होता है देश में, तो गवर्नमेंट हमारे इस स्वतंत्रता, समानता, धर्म के अधिकार को मतलब वो कर देती है, रिलैक्स कर देती है कि फिर व्यक्ति उसके लिए न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता है। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट जो है ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इनका यूज़ होता है, फंडामेंटल राइट को नेशनल पर्सपेक्टिव में यूज़ कर सकते हैं। बोथ आर क्रूशियल फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड डेमोक्रेसी, के लिए मानव के महत्व और उसकी स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए दोनों ही जो हमारे ह्यूमन राइट हैं और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। थैंक यू क्लास।